हुई है उसकी माँ की जो बेटी किडनैप हुई है, हमें सिर्फ जांच चाहिए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोषी को तो पकड़ लिया है ना, सजा कहाँ मिली है? बेटी कहाँ मिली है? बेटी कहाँ है? पारस के जो वकील हैं वो जब पेशी हुई कोर्ट में तो वो कह रहे हैं कि दरअसल ये निर्दोष है पारस, उन्होंने कुछ किया नहीं है। उनके वकील का ये बयान। वकील ने सबूत दिए? नहीं, वकील ने सबूत दिए क्या? वकील ने सबूत दिए क्या? सब कुछ पैसों के बल पे हो रहा है, सब कुछ पैसों को, कुछ भी पैसे देकर भी तो कुछ भी कवा लो, कुछ भी कह सकते हैं। 3-4 दिन तो वो बेटी है कहाँ? बेटी कहाँ है? माँ की हत्या कर दी गई, बेटी का पता नहीं चल रहा। पैसे देके तो कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी बुलवा सकते हैं। फिलहाल मिल गई है, बेटी मिल चुकी है, लेकिन माँ का क्या? 3-4 दिन तक कहाँ थी वो बेटी? 3-4 दिन तक कहाँ थी? इतने दिन तक प्रशासन था कहाँ? योगी सरकार कहाँ थी इतने दिन तक? उस दिन तक बेटी, फिलहाल से क्या मतलब हुआ? क्या जानबूझकर बेटियों को कमजोर बनाया जा रहा, दलित बेटी को गलत साबित किया जा रहा? देखिए, मैं तो इतना कहती हूँ, जो नारा लेके आए थे ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठा है। बेटियां बचानी है तो बीजेपी वालों से बचा लो अपनी बेटियों को। लेकिन वही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका सशक्तिकरण की बात करते हैं। कहाँ सशक्तिकरण है भाई जी? कहाँ है? बेटियां जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ महिलाओं चाहिए। राजस्थान लगा लो, हरियाणा लगा लो, यूपी लगा लो, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे। और ये तो कुछ 2 दिन पहले की घटना है। माँ आती है बचाव के लिए, उस माँ की हत्या कर दी जाती है। ये तो डर, एक तरीके खौफ हो जाएगा। कौन बेटियां पैदा करेगा? कहते हैं राम राज्य है, यही राम राज्य है। कहाँ राम राज्य है? कहाँ राम राज्य है? राम राज्य वो होता है जिसमें बेटियां बेखौफ होकर घूम सकती है, बेखौफ होकर भी कहीं आ जा सकती है। यहाँ तो ना तो 6 महीने की बेटियां मतलब सुरक्षित है, ना कोई बड़ी 6 महीने तक की बेटियों को नहीं बख्शा जा रहा है। बीजेपी के नेता को आसानी से जाने दिया जाता, मिलने दिया जाता, बाकी किसी को नहीं जाता। एक बात बताइए, कल हमारे एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी मिलने गए, क्या मिलना भी गुनाह है? मिलना भी गुनाह है क्या? पीड़ित के जाके 2 सुख संवेदना के तो व्यक्त करने जा रहे थे, उनको क्यों रोका गया? ये कहाँ का कानून है? एक तरीके से तानाशाह बनते जा रहे हैं लोग। क्या फॉर्मेलिटी के लिए अरेस्ट हुआ है, बेल मिल जाएगा आसानी से? बेल आसानी से सब कुछ हो जाएगा, पैसे के दम पे कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। तो इंसाफ कैसे मिले? इंसाफ तो हम खुद करेंगे, सड़कों पे आएंगी महिलाएं, इंसाफ हमें खुद हाथ में लेना पड़ेगा। कानून पे हमें भरोसा है। सीबीआई जांच करवाइए उनकी, ताकि हमें एक सीबीआई से हमें भरोसा और उम्मीद है। योगी जी से नहीं है? योगी जी से नहीं है जी, हमें योगी और मोदी और अमित शाह सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमें नहीं है। जिस तरीके से आज गिरफ्तार हुआ मेरठ कांड का आरोपी, यूं समझ लिए कि वो 2-4 दिन में छूट भी जाएगा। आपको इससे पहले हमने जो अनिल मिश्रा, जो बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया, फोटो जलाया, उसको छोड़ दिया गया, तो ये भी वैसे ही होगा, छोड़ दिया जाएगा। इसमें सबूत उसके खिलाफ नहीं होगा तो बेल तो मिलेगा। सबूत नहीं कैसे होगा? जिस बच्ची का बलात्कार किया इस बंदे ने, उसकी माँ ने जब खुद ही रोका और उसकी माँ को मार दिया, और वो बच्ची खुद देखी है कि हाँ क्या किया नहीं किया, और सबूत नहीं कैसे होगा? ये कुछ नहीं है, ये आरएसएस और भाजपा का प्रोपेगेंडा होगा, और बाद में इन लोगों को फिर से बेचारा दलित है बोल के दबा दिया जाएगा। आरोपी के वकील कह रहे हैं कि दरअसल ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई हत्या नहीं। नहीं, मतलब आरोपी का वकील जो है वो निर्दोष किस तरीके से पहले बोल दे रहा है? नहीं, वो पहले कैसे निर्दोष उसको साबित कर रहा है, गुनाहगार ठहरा रहा है कि हाँ ये निर्दोष है? किस आधार पे, किस तरीके से? अगर वो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो कौन किया वो बलात्कार? वो नाम कैसे उसका ले रही है, पारस ठाकुर का? अगर मान लिया उसकी माँ का हत्या किया तो कौन किया? ये सब सिर्फ कैसा है ना, पुलिस प्रशासन टोटल यूं समझ लीजिए कि जिस तरीके से योगी की वहाँ पे सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है, ये लोग टोटल, ये देखिए दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, टोटल को ये लोग को इसी तरीके से दबाने का काम करती है आरएसएस भाजपा। विपक्ष के नेताओं को नहीं जाने दिया जा रहा, बीजेपी के नेता चले गए। कैसे जाने देंगे विपक्ष के नेता को? विपक्ष के नेता जाएंगे वहाँ पे सवाल जवाब करेंगे, सवाल जवाब दे ये लोग को तो चाहिए नहीं, क्योंकि आज तक तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ किए ही नहीं। योगी तो बैठेंगे तो एक जवाब सही ढंग से दे नहीं पाएंगे। अब विपक्ष के नेता अभी ये देखिए गौतम जी का प्रोटेस्ट चालू है, गौतम जी खुद गए वहाँ पे, उनको जाने नहीं दिया, 3 घंटा लग गया जाने में वहाँ पे। और उसके बाद देखिए बाद में विजय, क्या नाम है उसका, रावण गया, वो भी बेचारा किस तरीके से भागते हुए गया, अब बीजेपी वाले को तुरंत जाने के लिए मिल गया।
ये सब बीजेपी आरएसएस का इसी तरीका का प्रोपेगेंडा रहता है। शेखर जो गया कह रहे नाटक है ये, वो तमाशा कर रहे थे। कौन नाटक है, तमाशा कर रहा है? चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद नाटक कर रहा है? किसका कहना है? ये भाजपा आरएसएस है, बीजेपी वाले का? गर्लफ्रेंड है वो भी कह रही है रोनी। अरे नहीं नहीं, देखिए इन लोग ना बाद में देखिए यही होता है, एक्स गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, ऐसा वैसा करेंगे ये लोग। इन लोगों को ना कोई काम नहीं है। जब देखेंगे कि किसी गरीब पे अत्याचार हो रहा है और उसके बारे में जब जनता कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी होती है तो उनको बोलेंगे कि ये प्रोटेस्ट कर रहा है, ये बहुत तरह का इन पे आरोप लगाएंगे उल्टा ही। तो कैसे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ कैसे मिलेगा? जिस तरीके से आज देख लीजिए हम लोग प्रोटेस्ट चालू किए हैं, इसी तरीके से आंदोलन प्रोटेस्ट चालू रहेगा, आंदोलन करेंगे, उसको इंसाफ मिलेगा वो बच्ची को। क्या लग रहा है कि दलित बेटी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? देखिए ये नहीं कि सिर्फ किसी को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा देश में कई ऐसे हुए हुए अपराध कानून के तहत, लेकिन कर रहे हैं ये लोग, करेंगे, डराएंगे। योगी राज है, फिर डर क्यों लग रहा है कि न्याय नहीं मिलेगा? अरे योगी राज है, मतलब योगी राज है तो क्या, गुंडे की राज है, गुंडे की सरकार है तो यही होगा। गुंडे की सरकार? हाँ, गुंडे की है। पूरे आरएसएस भाजपा टोटल केंद्र से लेके प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, कोई भी हो, पूरा आज देख लीजिए उत्तराखंड में क्या हाल हो रहा। क्यों नहीं जाके कोई वहाँ पे इंसाफ के लिए लड़ रहा? आप देखिएगा हिंदू जगाओ यात्रा निकाल रहे हैं, किस तरीके से निकाल रहे हैं। वो भी बेचारी हिंदू ही थी, आप वोट लेने के टाइम में उसको हिंदू बोलेंगे, अब वोट लेने के बाद बोलेंगे वो दलित है, वो आदिवासी है, वो माइनॉरिटी, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सर आरोपी गिरफ्तार तो हुआ, योगी की पुलिस ही ने किया। अरे वो फिर आपको बोल रहे हैं भाई साहब वो गिरफ्तार हुआ है, आप देख लीजिएगा 2-4 दिन बाद उस पे निर्दोष करके उसको छोड़ दिया जाएगा। तो कोई क्या लग रहा है, कोई सच्चाई है जो छुपाई जा रही है? सच्चाई है ना कि वो बलात्कारी है, वो हत्यारा है, उसको छिपाया जाएगा। उसको वो ठाकुर है, सबसे पहले तो आप ये देखिए ठाकुर है। ठाकुर होने के हाँ ठाकुर है, योगी आदित्यनाथ के जात वाला धर्म वाला, इसके लिए उसको छोड़ दिया जाएगा। बीजेपी के नेता तो गए थे ना संगीत सोम, अरे मुलाकात की उन्होंने। संगीत सोम वो क्या, वो बहुत बड़ा दूध का धुला है क्या? वो खुद अपराधी आदमी है संगीत सोम। अभी शाहरुख खान को गद्दार भी कहा। नहीं तो वही तो इसलिए तो आपको बोल रहे हैं, वो खुद अपराधी है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो संविधान को नहीं मानता। वो संगीत सोम क्या करेगा वो जाके? तो आप क्या चाहते हैं कि क्या हो आरोपी के साथ? क्या होगा? फांसी हो? देखिए पहले तो सबसे पहले उसके लिए ही नहीं, सिर्फ जितने भी बलात्कारी अपराधी हैं टोटल को फांसी की सजा होना चाहिए, देश में यही करना चाहिए और कुछ नहीं।